तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता। तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी महिमा तू देखेगा। खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, करता हूँ मैं तेरी चिंता। तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम सभी नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे सामने एक नया अवसर भी है कि हम अपने भविष्य को कैसे समझें या जानें। मेरे प्रियो, सृष्टि के सभी चीज़ों की रचना सृष्टि में ही छुपा है। हालेलुया। कैसे हम इस नए वर्ष को आत्मविश्वास के साथ, बगैर फियर, बगैर घबराए उसका सामना करें। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं मेरे प्रियो कि आर्थिक संकट है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बंद होते जा रही है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि क्या मैं सुरक्षित जीवन आगे जी पाऊंगा। मेरे प्रियो, लेकिन इस संदेश के माध्यम से पवित्र आत्मा आज हमसे बातें कहता है कि मेरे लोगों को किसी भी इस संसार की किसी भी बातों से हमें घबराना नहीं है। मेरे प्रियो, हमें 2024 में किसी भी चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का भविष्य उसके अंदर ही रचा गया है। इसलिए हमें यह जानना है कि भविष्य कैसे कार्य वर्क करता है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, क्योंकि वर्तमान से पहले हमारा भविष्य था। इफिसियों 1 उसका 4 को यदि आप पढ़ते हैं तो आप जानेंगे हम यकीनन वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है। मेरे प्रियो, जिस भी दशा स्थिति से हम गुजर रहे हैं वह प्रभु के लिए पास्ट है। यह जानने से हमें शांति मिलती है और हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं, क्योंकि हमारा यीशु हमेशा हमसे कहता है कि तुम चिंता ना करना, न तुम घबराना। यूहन्ना 16 उसके 33 में यीशु मसीह कहता है, मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। किसी भी चीजों का निर्माणकर्ता के लिए पास्ट होता है मेरे प्रियो, क्योंकि कोई भी निर्माणकर्ता जब भी किसी चीज को बनाता है तो पहले वह उसे कंप्लीट तौर से, संपूर्ण रूप से बनाता है, फिर उसे वो लॉन्च करता है, अर्थात दुनिया के सामने वह उस प्रोडक्ट को लेकर आता है। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसने हमें कंप्लीट बनाया है। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 28 वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज शायद आज आप में से कुछ लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, अच्छे दिख नहीं रहे हो, शायद आप रोगी हो, शायद आज आप हॉस्पिटल में हो, शायद आप आज अकेले हो, शायद आप आज टूटे हुए हो, शायद आप आज असफल हो। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, चिंता ना करें। परमेश्वर कहता है दिस इज ए सेटअप। मेरे प्रियो, हम वहां पर असफल होते हैं जब हम यह सोचते हैं कि हमारा वर्तमान, हमारा आज ही हमारा भविष्य है। मेरे प्रियो, जिस भी दशा में से आप गुजर रहे हैं वह आपका भविष्य नहीं है। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भी दशा से आप गुजर रहे हैं वह आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य आपके सामने नहीं पर आपके अंदर है। आप अपने भविष्य को बाद में पाएंगे नहीं, लेकिन अभी हर दिन आपका भविष्य आपके अंदर से बाहर आना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके भविष्य के प्रति वह समर्पित है जिसे उसने आपके अंदर वर्तमान में रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ रखा है और वह चाहता है कि इस पृथ्वी में वह चीज प्रकट हो जिसके लिए परमेश्वर समर्पित है।
मैं कोई स्मार्ट व्यक्ति नहीं हूं मेरे प्रियो, पर मैं थोड़ा बहुत परमेश्वर को जानता हूं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को जानेंगे, लोग कहेंगे आप स्मार्ट हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर कमिटेड है उन चीजों के लिए जिसे उसने आपके अंदर रखा है। परमेश्वर आपसे अधिक आपकी सफलता के प्रति समर्पित है। यकीन मानिए, विश्वास करिए, यह हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम सभी कई बार असफल हुए हैं, पर याद रखें, वह इतिहास है, वह हिस्ट्री है। आपके पास्ट से सामर्थी आपका भविष्य है, क्योंकि आप अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पास्ट के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य, फ्यूचर पावरफुल है। इसलिए यीशु जगत में इसीलिए आया कि मेरे और आपके पास्ट को क्षमा करे, लेकिन वह आपके भविष्य को भी, मेरे भविष्य को बदलने अर्थात उद्धार करने को भी आया, और अपने लहू से हमारे पास्ट को धोकर शुद्ध कर हमें क्लीन शीट दिया और कहा कि आओ हम नया हिस्ट्री बनाएं, जिसे याद कर आनंद होने लगे। मेरे प्रियो, आप जब तक फ्री नहीं होंगे, जब तक आपके भविष्य में पास्ट का असर होगा, आप अपने फ्यूचर में इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास्ट का बैग, बोझ बहुत भारी है। मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन को मेरा जीवन कहना बंद करें, क्योंकि जब तक यह आपका और मेरा जीवन होगा तो उसे आपको और मुझे ही पूरा करना होगा। लेकिन हम पौलुस के समान कहें, जिसमें उसने गलाती 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, यहां पर हम ध्यान दें कि पौलुस ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जवाबदारी को ट्रांसफर किया। उसने अपने जीवन की परिपूर्णताओं के लिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी के लिए अपने से उसने अपने बनाने वाले पर डाल दिया। दूसरे शब्दों में यदि कहूं तो कुछ इस प्रकार से होगा, यह वर्ष आपका नहीं पर यह वर्ष परमेश्वर का वर्ष होगा। मेरे प्रियो, पौलुस ने एक प्रकाशन पाया। उसे मालूम था कि जब तक मेरा जीवन मेरा होगा, मेरी सारी जवाबदारियों को मुझे ही उठाना होगा। इसलिए पौलुस ने बहुत चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ उसने एक प्रकाशन पाया। उसने कहा, यदि मैं यदि मर गया हूं तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे अंदर जीवित है वह सब कुछ करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस ने यही कारण था कि उसने कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं। अब मुझ में कौन जीवित है? यदि मैं मर चुका हूं तो मेरे प्रियो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई और उठाएगा, और वो कोई और नहीं, आपका और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उठाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन से मैं चाहूंगा कि आप जब अपने आप को उस मिरर में जब आप देखें तो आप अपने स्वयं से कहें, जब आपके जीवन में समस्याएं आए, बोझ आए, कर्ज हो, तकलीफ हो, जो भी चिंता और फिक्र हो, उस समय आप ये ना कहें कि ये मेरा जीवन है, मैं फेस करूंगा, सामना करूंगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आए तो पौलुस के समान आप भी, मैं भी कहें कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और मैं अब जीवित नहीं हूं, लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। और जब यीशु जीवित है
तो आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए मेरे परिवार ने एक सुंदर गाना गाया, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको आत्मिक रूप से, इस शारीरिक रूप से मुझे और आपको मरना है, तब परमेश्वर हमारे अंदर जीवित होगा। जब तक आप मरेंगे नहीं, अपने बुद्धि से, अपने टैलेंट से, अपनी शक्ति में, तब तक प्रभु मेरे और आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर यह है मेरे प्रियो कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस निर्माण करता, उस जीवित परमेश्वर को दे दें, ताकि वो हमारा बोझ उठाए और ये 2024 मेरे और आपके जीवन के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी देता है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर मेरी और आपकी आंखों को खोले और ये 2024 में मैं और आप बड़े आराम के समान, आनंद के साथ हम इस साल को गुजारें। मेरे प्रियो, यदि आप चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो पौलुस के समान मैं और आप कहना सीखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने से हटाकर मसीह के हाथों में, जो मेरा और आपका निर्माण करता है, जिसने मुझे और आपको रचा है, उसके हाथों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपते हैं। क्योंकि हम तो मर चुके हैं, अब मरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? जो जीवित है वह करेगा। परमेश्वर मेरी और आपकी आंखों को खोले और 2024 हम चिंताओं से मुक्त होकर हम ये गाना गाते हुए 2024 को हम गुजारें कि करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको बहुत आशीष। हैप्पी न्यू ईयर। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे।